अस्सलामुअलैकुम। हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इस लेक्चर में हम लास्ट 2 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 4.9 है, अ नट हैज बीन टाइटन, एक नट को टाइट किया गया है बाय अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, 200 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर यूज करते हुए और 200 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए हमने एक नट को टाइट किया है। फिर कहता है व्हाट लेंथ ऑफ स्पैनर इज रिक्वायर्ड, कितनी लेंथ का स्पैनर हमें रिक्वायर होगा टू लूजन द सेम नट, उसी नट को हमने अब लूज करना है विद 150 न्यूटन फोर्स, 150 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए। आपने इसको समझना है। कहता है कि एक नट को हमने टाइट किया है, 10 सेंटीमीटर लंबा स्पैनर था और हमने फोर्स लगाई है 200 न्यूटन। अब उसी नट को हमने लूज करना है, लेकिन हमने फोर्स 200 न्यूटन की अब नहीं लगानी बल्कि लगानी है 150 न्यूटन की, मतलब फोर्स कम लगानी है। तो कहता है अब स्पैनर की लेंथ क्या होनी चाहिए। तो एक बात तो यहाँ पर जाहिर है कि अगर फोर्स कम लगानी है तो स्पैनर की लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, तो हमने वही फाइंड करना है कि वो लेंथ होनी कितनी चाहिए। चलिए लिखते हैं इसका गिवन डेटा। एक तो हमें फोर्स दी गई है जो हमने लगानी है नट को टाइट करने के लिए, इसे हम कह देंगे F1, क्योंकि एक और फोर्स भी है 150 न्यूटन की जो कि हमने उसे लूज करने के लिए लगानी है, तो उसे F2 कहेंगे। तो ये फर्स्ट फोर्स है, इसे मैंने कह दिया F1 और ये है 200 न्यूटन। इसके अलावा हमें दिया गया है कि जो स्पैनर है जिससे नट को टाइट करना है उसकी लेंथ यानी कि उसका मोमेंट R वो है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर ऐसे यूनिट नहीं है मोमेंट आर्म का, इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें नट को लूज करने के लिए जो फोर्स दी गई है वो है 150 न्यूटन, यानी कि F2 हमारे पास है 150 न्यूटन। यह है इस प्रॉब्लम का गिवन डेटा। अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि जिस स्पैनर से हमने नट को लूज करना है उस स्पैनर की लेंथ यानी कि उसका मोमेंट आर्म क्या होना चाहिए। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे R2 से। तो हमें R2 फाइंड करना है। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगाते हुए हम इस क्वेश्चन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, यानी मूवमेंट्स के असूल के मुताबिक। तो मूवमेंट्स के असूल के मुताबिक नट को टाइट करने वाला टार्क और नट को लूज करने वाला टार्क ये आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे टा2 बराबर होगा टा1 के। टा2 मतलब नट को लूज करने के लिए जो टार्क प्रोड्यूस होगा, और टा1 जो नट को टाइट करने के लिए टार्क प्रोड्यूस हुआ था। टार्क का फार्मूला क्या होता है RF, इधर भी टा है तो इसका फार्मूला भी क्या होगा RF। ये टा2 है तो इसलिए हम R के साथ भी 2 लिख देंगे, फोर्स के साथ भी 2 लिख देंगे। ये टा1 है, R भी 1 होगा और F भी क्या होगा 1 होगा। तो ये 4 चीजें हैं। हमें इसमें से फाइंड क्या करना है R2, हमें ये R2 फाइंड करना है। तो हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, फार्मूले को रीअरेंज करते हैं। ये आ जाएगा R1 F1, ये F2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अब देखें हमारे पास R1 भी गिवन है, F1 भी गिवन है और F2 भी गिवन है, F1 F2 और R1। तो इन तीनों की वैल्यूज जहां पर पुट करेंगे तो हमें उस स्पैनर का मोमेंट R मिल जाएगा जिससे हमें नट को लूज करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं। R2 इक्वल्स टू R1 है 0.1 मल्टीप्लाई बाय F1 है 200 और F2 है 150। जीरो 0.1 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 150। 20 डिवाइडेड बाय 150 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.133। अच्छा, ये जो आंसर है ये आया है मीटर में, क्योंकि हमने डेटा जो है वो ऐसे यूनिट्स में लिया हुआ है। यहाँ सेंटीमीटर में था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया था। अगर हम यहाँ पर इसको मीटर में कन्वर्ट ना करते तो फिर जो आंसर आता वो सेंटीमीटर में आता, लेकिन हमने ऐसे यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर लिया है। अब जो आंसर आया है ये भी ऐसे यूनिट यानी कि मीटर में आया है। अब हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो R2 क्या बन जाएगा 0.133। मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये R2 आ जाएगा 13.3 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड कर लिया कि जिस स्पैनर से हमने नट को लूज करना है 150 न्यूटन की फोर्स लगाते हुए उस स्पैनर का मोमेंट आर्म यानी कि उसकी लेंथ वो होनी चाहिए 13.3 सेंटीमीटर। लास्ट प्रॉब्लम है, कहता है अ ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg, एक ब्लॉक है जिसका मैस है 10 kg इज सस्पेंडेड, वो लटकाया गया है
एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्म बार। एक यूनिफॉर्म बार था, उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर वो बुलाक जो है लटकाया गया है, और इस यूनिफॉर्म बार की रॉड की लेंथ कितनी है 1 मीटर। इसकी जो लेंथ थी 1 मीटर थी, इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर एक बुलाक को सस्पेंड किया गया है, लटकाया गया है। कहता है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड, कितनी फोर्स चाहिए होगी टू बैलेंस इट, उसे बैलेंस करने के लिए एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, मतलब बार को उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बैलेंस करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी एट द अदर एंड ऑफ द बार, के बार के जो दूसरे सिरे पर लगाई जाए। कंसेप्ट समझना। कहता है कि 1 मीटर लेंथ का एक बार है, यानी कि 1 मीटर कितने सेंटीमीटर का हो गया 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर का एक बार है, उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर एक बुलाक को लटकाया गया है, सस्पेंड किया गया है, जिस बुलाक का मैस है 10 kg। अब जब यहाँ पर हम 10 kg का मास लटकाएंगे तो ये जो बार है ये अपनी स्टेबल पोजीशन में तो नहीं रहेगा, इसका ये वाला सिरा जो है ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। लेकिन हमें इसे यहाँ पर स्टेबल करना है, इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बिल्कुल स्टेबल रखना है। इसको यहाँ पर स्टेबल रखने के लिए जाहिर बात है कि हमें उसके अदर एंड पर, यानी कि दूसरे एंड पर फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमें फाइंड करना है कि वो हमें फोर्स यहाँ पर कितनी लगानी पड़ेगी ताकि ये अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो है स्टेबल रहे। तो हमने ये फोर्स फाइंड करनी है। तो देखते हैं इसमें क्या गिवन है। एक तो हमें बुलाक का मैस गिवन है जो सस्पेंड किया गया है, यानी कि उसका मैस कितना है 10 kg। इसके अलावा हमें यह भी बताया गया है कि वो बुलाक जो सस्पेंड किया गया है वो सेंटर से कितने सेंटीमीटर के फासले पर सस्पेंड किया गया है 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें इसका आर दिया गया है जो कि है 20 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पर डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 0.2 मीटर। इसके अलावा हमें दिया गया है कि वो जो बार है उसकी टोटल लेंथ है 1 मीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। लेकिन कैलकुलेशंस में हमारा इस वैल्यू से कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न किस चीज है, एक तो इस लेंथ से कंसर्न है जिस फासले पर ये वाला बुलाक लटकाया गया था, और फिर वो कहता है कि इस बार के अदर एंड पर, जिनके दूसरे सिरे पर हमें फोर्स लगानी है, हमें यहाँ पर फोर्स लगानी है। तो अब देखते हैं कि सेंटर से इस सिरे का जो फासला है वो कितना है। क्योंकि सारे बार की जो लेंथ है वो है 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, तो उसके सेंटर से एक सिरे तक ये लेंथ बनेगी 50 सेंटीमीटर। क्लियर। तो सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासले पर तो एक बुलाक लटकाया गया था, जबकि उसके दूसरे एंड पर यानी कि सेंटर से 50 सेंटीमीटर के फासले पर हमने दूसरी फोर्स लगानी है। तो एक आर तो आ गया 20 सेंटीमीटर, जबकि दूसरा आर कितना होगा 50 सेंटीमीटर। तो इसे हम R1 कह देते हैं, और ये होगा R2 हमारा, और ये कितना है 50 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि उसके अदर एंड पर कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि ये यहाँ पर स्टेबल रहे। अच्छा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस एंड पर कितनी फोर्स लग रही है। मैच तो लटकाया गया है, हमें पता है 10 kg का, लेकिन यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ में मैच गिवन है तो मैच से हम फोर्स मालूम कर सकते हैं, क्योंकि वी नो दैट F इक्वल्स टू W इक्वल्स टू mg। यहाँ पर हमें फोर्स मालूम करनी है, इस फोर्स को F1 कह देते हैं। तो यहाँ पर m कितना है 10, और g की वैल्यू का हमें पता है वो कितनी होती है 10, यहाँ पर लिख भी लें g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 ये कितना हो गया 100 न्यूटन। तो 10 kg वाले मैस की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो है 100 न्यूटन। अब हमें फाइंड करना है कि इस सिरे पर, इस एंड पर हम कितनी फोर्स लगाएं तो ये बार जो है अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर स्टेबल रहेगा। तो इस सिरे पर लगने वाली फोर्स को हम कह देंगे F2, और यही हमें फाइंड करनी है। टू फाइंड F2। बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर भी हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यानी मोमेंट्स का असूल लगाते हुए इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। लिखेंगे यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। मोमेंट्स के असूल के मुताबिक क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क वो बराबर होते हैं। तो हम लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज टार्क, इसका रिजल्टेंट बराबर होता है क्लॉकवाइज टार्क के। एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम कह लेते हैं टा2 और क्लॉकवाइज टार्क को कह देते हैं टा1। टार्क का फार्मूला होता है RF, और इधर भी लिख लेंगे RF। क्योंकि ये टा2 है तो इसलिए R के साथ भी 2 लिखेंगे, F के साथ भी 2 लिखेंगे। ये टा1 है तो R के साथ भी 1 और F के साथ भी 1। हमें फाइंड करना है F2। तो यहाँ इस फार्मूले को हम रीअरेंज करेंगे, F2 को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पर R1 F1
ये R2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करते हुए हम F2 फाइंड कर सकते हैं। तो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। R1 कितना है 0.2 मल्टीप्लाई बाय F1 कितनी है 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय R2 है 0.5 मीटर। 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20। 0.5 जब इनको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40। यानी कि जो F2 है वो आ गई 40 न्यूटन। तो इस एंड पर हमें 40 न्यूटन की फोर्स लगानी होगी, तब ये हमारा बार जो है अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बैलेंस रहेगा। तो रिजल्ट लिखते हैं इसका। तो हम लिखेंगे कि 40 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू बैलेंस द बार। तो चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स हो गए कंप्लीट। यहाँ पर हम आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।